चलिए साथियों, आज हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 122 जो कि बात करता है गिफ्ट के बारे में, यानी दान। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट का मतलब होता है गिफ्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वह मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और उस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, यानी मौजूद है वह प्रॉपर्टी। और बिना कंसिडरेशन के, बिना पैसे के लेन देन के जो यह देता है उसे कहते हैं डोनर, यानी दाता। जिसको दिया जाता है उसे कहते हैं डोनी, यानी अदाता। तो डोनर डोनी को देता है गिफ्ट। गिफ्ट करते समय उस वस्तु का होना आवश्यक है, अन्यथा वह क्या होगी, वह गिफ्ट क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। इसका प्रोविज़न यह कहता है कि अगर जो डोनी है यानी अदाता है, उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से पहले अगर अदाता यानी डोनी की डेथ हो जाती है तो गिफ्ट होगी, वह जो गिफ्ट होगी वह वॉइड होगी। गिफ्ट कई तरीके से की जा सकती है। एक तरीका यह है कि गिफ्ट का कि वह वसीयत के ज़रिए गिफ्ट कर दिया, ठीक। और आप एक इंटर वाइवोस, यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दे देना, इसमें मरने वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा है और जीवित समयावधि के दौरान ही गिफ्ट दिया जाता है। इसी पर टीपीए में बात की गई है। टीपीए में गिफ्ट वही करता है जो कि जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक। एसेंशियल ऑफ गिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। गिफ्ट में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होती है, और दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे रहे हैं वह उस समय मौजूद होनी चाहिए। तीसरा है अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक। कोई धोखाधड़ी से किया गया इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और चौथा जो है, गिफ्ट देने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक। जैसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो पार्टी सक्षम होती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट उनके लिए चाहिए होती है, वैसे इसमें भी गिफ्ट में भी है। और अब हम बात करते हैं सेक्शन 123 टीपीए का, जो बताती है कि कैसे गिफ्ट ट्रांसफ़र होगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका ट्रांसफ़र सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए होगा, और जो डोनर होगा यानी दाता, उसमें उसका सिग्नेचर होगा, वह उसमें अपने हस्ताक्षर बनाएगा, या जिसको वह ऑथराइज़ कर रहा है वह अपने हस्ताक्षर बनाएगा, और उसके कम से कम 2 गवाह होंगे यानी विटनेस होंगे। और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यह कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि आप उसको इसी तरीके से रजिस्टर्ड करके ट्रांसफ़र कराएं। आप उसकी डिलीवरी करके, पोजीशन की डिलीवरी करके भी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैसे जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में होता है। और सेक्शन 129 टीपीए में जो गिफ्ट के बारे में दिया गया है, यह मुस्लिम लॉ के अंदर जो हिबा का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर लागू नहीं होता, यानी सेक्शन 122 123 यही सेक्शन 129 बात करता है, ठीक। 129 यही बात करता है कि जो गिफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो जो ही मुस्लिम लॉ में गिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, यह टीपीए के ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक। ये इसमें यह बात की गई है। तो आज हमने गिफ्ट के बारे में डिटेल में जाना।